आगे बढ़ रहा था और विदिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ। विदिशा यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है और जैसे ही मैं निकल रहा था तो मुझे बोर्ड नज़र आया कि कर्क रेखा जो है हमारे देश में बीच में से जो निकलती है, सेंटर में से, रायसेन ज़िला है ये। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम बचपन से जिसके बारे में अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, ज्योग्राफी में, और अगर मैं उस जगह से मैं निकल रहा हूँ तो एक बहुत अच्छी मुझे फीलिंग आई और मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए। और मैं रुका यहाँ पे और मैं आपके साथ भी अपना ये बहुत अच्छा पल एंजॉय करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा पल शेयर करना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि मैं बिल्कुल कर्क रेखा पे खड़ा हूँ, हिंदुस्तान के बिल्कुल सेंटर से ये कर्क रेखा निकल रही है। तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और आप देख करके आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने को मिल रही हैं जो किताबों में पढ़ा करते थे, वीडियोज़ में देखा करते थे, टीवी में देखा करते थे, और आज हम साक्षात बिल्कुल वहीं पर हैं। एक बहुत अच्छा पल है, बहुत अच्छा खुशी का पल है मेरे लिए। सो गाइस, हम लोग भोपाल से निकले हुए हैं और विदिशा कितने किलोमीटर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। विदिशा 30 किलोमीटर है। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी सांची, और मुझे यहाँ पर आके पता चला कि बुद्ध भगवान का यहाँ पर बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट्स हैं और बहुत अच्छा मंदिर है। सांची स्तूपा को हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो मुझे लगा कि मौका है, इस मौके को लेना चाहिए। और मैंने यहाँ पे अभी एंटर किया है। 10 मिनट लग रहे हैं अभी, वो बोल रहे हैं कि डेट चेंज हो रही है, टिकट लेने में 10 मिनट लगेंगे। 40 रुपीज़ का टिकट है यहाँ पे, तो मैं टिकट लेके अभी जाऊँगा, थोड़ी देर वहाँ पर घूमता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग, मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मिलते हैं आगे। सो जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि हम कर्क रेखा से निकलते हुए अभी सांची पहुँचे, और सांची पहुँच करके मैं अभी सांची की स्तूपा जाने की टिकट लेकर ड्राइव वे जो रास्ता बना हुआ है, ये नया रास्ता है, इससे चल पड़ा हूँ। एक पुराना रास्ता भी है जो सीढ़ियों से होकर के जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी भी है और ड्राइव करके जाना है, इसलिए मैं इस नए रास्ते से जा रहा हूँ। बौद्ध स्मारकों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध सांची मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, और सांची के स्तूप जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हुए हैं, और यहाँ बहुत भारी संख्या में यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं, और सांची के स्तूप मंदिर देखकर असीम शांति का अनुभव होता है। सांची वैसे तो प्राचीन काल से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है, और पहले से ही यहाँ पर बहुत दूर दूर से जो पर्यटक आते रहे हैं। यहाँ की पहाड़ी से सांची नगर का पूरा सौंदर्य देखते ही बनता है, और बारिशों के दिनों में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सांची में बौद्ध मंदिर, स्तूप क्रमांक 1, 2, 3, स्तंभ मंदिर, चैताल्य विहार, संग्रहालय, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर जगहें देखने के लिए हैं, जिसको हम आगे चल कर के अभी देखते हैं। एक बार हम गाड़ी पार्क कर देते हैं अपनी, फिर आगे चल कर के इसको देखते हैं। ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है, ये यहाँ का, जैसा मैं बात कर रहा था, यहाँ का जो एक म्यूज़ियम है, और यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, और एंट्री करके फिर हम लोग जाएंगे स्तूपा देखने के लिए। और यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान बुद्ध और उनसे जुड़े हुए शिष्य यहाँ पर आकर के काफ़ी यहाँ पर आते थे। और सांची पर तो ये पहाड़ी पर स्थित है, और सांची के स्तूप और यहाँ की व्यवस्था का जिम्मा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, या उनका एक ऑफिस भी है। और इस सांची पहुंचने का रास्ता भी बेहतर है। सांची के दर्शनीय स्थलों को घूमने के लिए यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हैं, नहीं तो खुद से भी यहाँ पर काफ़ी बातें लिखी गई हैं। तो ये जो स्तूप आप देख पा रहे हैं, ये स्तूप के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो इस स्तूप के बारे में जो मुझे यहाँ से जानकारी मिली, जो मैंने पढ़ा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्तूप क्रमांक 3 है, और ये बिल्कुल स्तूप 1 के सामने ही है, और इस पर एक छत्र लगा हुआ है। इसका व्यास और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर और 8.23 मीटर है, और प्रवेश के लिए इसमें एक तोरण भी लगा हुआ है। और स्तूप की निचली वेदिका ध्वस्त सी हो गई है। लगभग 100 वर्ष पूर्व
स्तूप गर्भ से सारिपुत्र और मादगलयायन नामक बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के अवशेष अस्थियां यहाँ पर मिली हैं। और ये स्तूप क्रमांक 3 है जो आप देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर ये लग पा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है तोरण के साथ में। तो ये आप ज़रूर देखें और मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार तो सांची आना बनता है। और यहाँ पर अगर आप बारिश के टाइम में आएंगे तो ये देखने लायक यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं स्तूप क्रमांक 1 की तरफ, जो बिल्कुल स्तूप क्रमांक 3 के सामने ही है। ये सबसे बड़ा स्तूप बताया गया है यहाँ का। ये सबसे बड़ा स्तूप है जो हम देख रहे हैं। ये इसमें भी तोरण चारों तरफ है। जैसे वहाँ पर तोरण एक तरफ था, ये तोरण चारों तरफ है। और इसका जो ब्यूटी है, इसका जो नज़ारा है, ये देखते ही बनता है। तो स्तूप क्रमांक 1 के बारे में बात करें तो हम ये चारों ओर भूमि वेदिका, चारों दिशाओं में 4 अलंकृत तोरण मेधी, वेदिका और मेधी तक पहुंचने के लिए सोपान है। जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं से उत्कीर्ण इन तोरणों का निर्माण प्रथम शती ईसा पूर्व में किया गया था। और गुप्त काल में तोरणों के सामने स्तूप से सटकर 4 बुद्ध मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। और स्तूप के सबसे ऊपर केंद्र में छत्र और इसके चारों ओर वर्गाकार हर्मिका है। लोक मान्यता अनुसार स्तूप क्रमांक 1 में बुद्ध के अस्थि अवशेष संग्रहित हैं। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमें जानने को मिली। और ये जो बताया जाता है कि ये सम्राट अशोक द्वारा ये सारे स्तूप बनाए गए थे, और जब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये एक बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर सीखने को मिली, मुझे जानने को मिली, और मैंने बहुत अच्छा यहाँ पर अनुभव किया। और इस जगह को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देगी जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर अभी आपके पास में 200 रुपये का जो नया नोट है वो है, तो एक बार आप ध्यान से अगर उस नोट को पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको स्तूप क्रमांक 1 का फ़ोटो 200 रुपये के नोट पे नज़र आएगा। तो इससे पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इस इमेज को भारत सरकार ने बैंक नोट पर लगाया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे यहाँ पर आकर पता चली। इसके अलावा ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये मंदिरों के अवशेष हैं जो विभिन्न मंदिर उस टाइम पे बनाए गए थे। और यहाँ ये केंद्र रहा है बहुत सालों से, बहुत सालों से उस टाइम पे, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु आया करते थे और यहाँ पर आकर के वो सीखा करते थे, ट्रेनिंग लिया करते थे। और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा हमें लगा। ये एक और मंदिर आप देख पा रहे होंगे। इस मंदिर के बारे में भी मैंने वहाँ से पढ़ा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह एक पार्श्व पथयुक्त ध्वस्त मंदिर है और यह मौर्य अथवा शुंग कालीन वास्तु अवशेषों पर स्थित है। ये मंदिर नंबर 18 है ये यहाँ पर। और इसके स्तंभों पर उकेरे गए अभिप्रायों के प्रतिरुद्ध महाराष्ट्र की गुफाओं में भी मिलते हैं। और 10वीं या 11वीं शती ईसा पूर्व में इसका पुनर्निर्माण के समय इस मंदिर में घने अलंकरणों से युक्त द्वार शाखाएं जड़ी गई हैं। और ये इसका जो 17th सेंचुरी एडी में इन मंदिरों का निर्माण हुआ, जो बातें मैंने यहाँ पर पढ़ी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर इसका नज़ारा देखते ही बनता है। सीरियसली आप जब एक बार यहाँ पर आएंगे और अपने 2-3 घंटे यहाँ पर बिताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी आप आएँ तो सुबह के टाइम आएंगे आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोपहर को थोड़ा धूप तेज़ हो जाएगी तो आपको फिर निकलने, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक जब ये पहाड़ी पर स्थित है तो आप दूर दूर तक जब आप देखेंगे तो आपको बहुत घने से पहाड़, पेड़, हरियाली, कोई पोल्यूशन नहीं, एक अलग सी ही शांति की अनुभूति यहाँ पर मुझे हुई। तो बस मैं यही बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप एक बार इसको एंजॉय करें, इस पूरे
विहंगम दृश्य को एंजॉय करें, सांची स्तूपा को एंजॉय करें। अब जब हम सांची स्तूपर पर हैं तो यहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख को हम एक बार ज़रूर दोहराना चाहेंगे। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में आई है। इसलिए मत मानो कि किसी धर्म शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज़्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्म गुरु, आचार्य, साधु संत, ज्योतिषी की बात को आंख बूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन व अनुभूति की कसौटी पर तोलना, कसना, परखना और यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के हित लगे तो ही मानना। एक बात हम लोग जो बोला करते हैं, हमने यहाँ से सीखा कि कहीं पर भी हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करना होता, हमें गुड फेथ करना होता है। इसको अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो हमें जो है वो विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है और अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये बहुत शानदार हम लोग सांची स्तूपा के दर्शन कर पा रहे हैं और मन बहुत खुश है ये सब देखकर। तो इसको आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो जब मैं यहाँ घूम रहा था और वहाँ से मैं आने लगा तो मुझे एक भैया मिले जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बुक मिली सांची स्तूपा के बारे में। तो मैं चलते चलते आपसे कुछ यहाँ से कुछ यहाँ के बारे में जो जानकारी मिली वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध सांची का पर्यटन दृष्टि से अपना विशिष्ट महत्व है। यहाँ स्थित स्तूप, मंदिर, स्तंभ, विहार, चैताल्य इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में सांची बौद्ध धर्म के प्रचार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शुरुआती बौद्ध कला की सर्वोत्तम निधियाँ हमें सांची में ही देखने को मिलती हैं और मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित सांची भोपाल से लगभग 46, रायसेन से 23 और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सांची स्थित पहाड़ी को पुरातन काल में बेदिसगिरी, चैत्यगिरी, काकनाय इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता था। सांची स्थित पहाड़ से आसपास का परिदृश्य मन को लुभाता है। सांची के प्रारंभिक अभिलेखों में सांची का नाम काकणाय, काकणा द बोट और 7वीं सदी ईस्वी के अभिलेखों के वोट श्री पर्वत उल्लेखित है। इसका वो बनाने का पूरा जो क्रेडिट है, पूरा जो निर्माण कार्य है वो सम्राट अशोक को जाता है और यहाँ स्थित स्तूप, स्तंभ, विहार, मंदिर, शैताल्य का निर्माण तृतीय शती ईसा पूर्व से 12वीं शती ईसा पूर्व तक को निरंतर रहा। अशोक के 13वां शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने शासन काल में कलिंग राज्य पर चढ़ाई की थी। इस युग में हजारों लोग मारे गए और इस घटना ने मौर्य सम्राट अशोक को विचलित कर दिया और कलिंग युद्ध पश्चात अशोक ने कोई भी सैनिक अभियान नहीं चलाने की प्रतिज्ञा ली। पश्चाताप स्वरूप सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार में जुट गए। उन्होंने धर्म प्रचारकों की नियुक्तियां भी की और शिलालेख भी उत्कीर्ण करवाए। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने विदिशा निवासिनी सम्राज्ञी की इच्छा अनुसार ही सांची को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। उन्होंने पहाड़ी पर एक स्तूप, विहार का निर्माण एवं एकाश्म स्तंभ स्थापित कराया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए एकांत स्थल जरूरी है। इस दृष्टि से सांची उपयुक्त स्थान था। विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पहले प्रचार सांची से ही शुरू हुआ था और सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा सांची से ही बोधि वृक्ष की शाखा लेकर श्रीलंका गए थे। सांची के बौद्ध स्मारक यूनेस्को द्वारा निर्मित विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर चुके हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी अपनी रिपोर्ट में सांची के स्तूपों का उल्लेख किया है। 14वीं शती ईस्वी से 18वीं ईस्वी तक
सांची के स्मारकों के विकास का कार्य गति नहीं पकड़ सका। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने इन बौद्ध स्मारकों को की फिर से खोज की। इसके बाद 1822 ईस्वी में जनरल जॉनसन, 1851 ईस्वी में जनरल कनिंगम और कैप्टन मैसी, 1800 ईस्वी में मेजर कोल, 1912 से 19 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इन बौद्ध स्मारकों का अन्वेषण, उत्खनन और संरक्षण कार्य कराया। एक यहाँ पर छोटा एक म्यूज़ियम भी है और वहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सकती है। तो ये सब जानकारी मुझे यहाँ से मिली जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू। जय हिंद। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये पहाड़ हमारा रास्ता रोक के खड़ा है।